हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड, आज हम फिर से एक शिव महापुराण के अनुसार एक वीडियो लेकर आए हैं कि शिवलिंग के अगर दिन में 3 बार दर्शन करते हैं तो इससे क्या होता है और हमें इसके दर्शन क्यों करना चाहिए और इससे होने वाले लाभ क्या हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा। इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य करें और जानें इस कथा के बारे में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए सुनते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। स्थापित शिवलिंग और चर शिवलिंग, चर मतलब अंग के अवयव को भी लिंग का प्रतीक माना चाहिए, उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिंदु शिवलिंग, यंत्र बनाते हैं ना, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, गणेश यंत्र, बहुत सारे यंत्र बनते, लक्ष्मी यंत्र। लोग यंत्रों की पूजा करते हैं ना। यंत्र में छोटी सी एक बिंदी होती है, उसको कहते बिंदु लिंग। यंत्र होता ना, यंत्र की पूजा, बहुत लोग यंत्रों की पूजा करते रहते हैं। लक्ष्मी यंत्र की पूजा करते रहते, श्री यंत्र की पूजा करते रहते, यंत्र 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 की पूजा करते हैं। तो यंत्रों की पूजा करने से जरूर लक्ष्मी कृपा करेगी, लेकिन यंत्र की तरह काम करने से जरूर आज ने तो कल भगवान पर प्रसन्न रहता है। मशीन की तरह काम करो, यंत्रों की पूजा करते बैठे बैठे नहीं, इसकी पूजा करते करते यंत्र की मशीन की तरह काम करने लगो तो कुछ हो सा। और जिनको टॉप पर पहुंचना है उनको 18 घंटे काम करना पड़ता है। और जिनको क्लास 1 ऑफिसर बनना है, आज एक बेटी आई थी, मैंने कहा 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करने की जो तैयारी है तो आप पहुंच सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और जिन विद्यार्थियों ने अपने सोने का बिस्तर जीत लिया वो दुनिया जीत सकता है। सोने का बिस्तर जिस विद्यार्थी भाई बहन ने जीत लिया, दुनिया जीत सकता है। और जो विद्यार्थी भाई बहन रोज सुबह में उठकर सूर्य नारायण का स्वागत करते हैं, उनका स्वागत सारी दुनिया करने लगती है। आलसी व्यक्ति की कोई अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। आलस शैतान का घर है, आलस को मृत्यु का है। जो काल पर छोड़ता है उनसे काल दूर नहीं है, वो काल के मुख में बैठा है। वो लोगों ने कल पर काम छोड़ देते, कल पर नहीं, कभी नहीं, कल का काम आज ही करो, अभी शुरू कर दो, तो आप दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हो। आपसे कोई कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं, कभी नासीपास नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण हो जाए। अरे नारायण नो बाप बने जाए। राम के पिताजी को याद करे, कृष्ण के पिताजी को याद करे, नारायण के पिता है। इसलिए यंत्र में जो बिंदु उसको बिंदुलिंग कहा गया है। और गुरुलिंग, आपके जो सदगुरु है उसको भी गुरुलिंग कहा माना है। जिनको सदगुरु पर भरोसा है वो तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन संपूर्ण भरोसा, थोड़ा भी शक नहीं, थोड़ा सा भी दूरी का भाव नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में सदगुरु को भी लक्षणों का बहुत वर्णन किया है। सदगुरु कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी रहन सहन, रहने कहने कैसी होनी चाहिए, उसका भी वर्णन शिव महापुराण में। जिनकी शरणागति आपने स्वीकारी है, 6 मास तक उसका इंतजार करे। 6 मास में कुछ भी आपको सीखने को न मिले, 6 मास में कुछ भी आपको न मिले, तो 6 मास के बाद आप सदगुरु को छोड़ सकते हैं, दूसरे सदगुरु के शरण में जा सकते हैं। और आपने पहले सदगुरु को छोड़ दिया तो उसके कभी निंदा नहीं, उसके अनुयायियों का कभी निंदा नहीं, ये भी नियम है। लेकिन अवधि 6 मास की है, वहां तक इंतजार करते रहो, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं मिला तो और स्थान पर चले जाओ। ऐसी कोई जड़ता नहीं है कि एक बार आपने शरणागति स्वीकार ली, नहीं नहीं। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ में सभी बातें श्लोकात्मक हैं, इसलिए सदगुरु को गुरुलिंग कहा। पाषाण लिंग, जो शिल्पकार पत्थर में जो शिवलिंग बनाते हैं उसको पाषाण शिवलिंग कहा जाता है। कोई भी पत्थर में से शिवलिंग, इनमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। बाणलिंग, कोई भी नदी के अंदर पत्थर बहता बहता जल के अंदर जा रहा हो और घिसड़ते घिसड़ते शिवलिंग का आकार बन गया, वो बाणलिंग है। कोई भी नदी का पत्थर। इनमें सप्तगंगाओं के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते हैं श्रेष्ठ है। सप्तगंगाओं में भी माता नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते हैं वो अति श्रेष्ठ है। उसको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, नर्मदेश्वर महादेव, उसको बाणलिंग कहा जाता है।
और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कोई भी शिवलिंग लाओ तो उसकी प्रतिष्ठा विधि करो तो श्रेष्ठ है, लेकिन माता नर्मदा के जल में से जो लाए हुए शिवलिंग कुछ भी उसकी प्रतिष्ठा न करो, बिना प्रतिष्ठा इस लिंग में मेरा वास रहता है। यह नर्मदा का शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव जिनको कहा जाता है। इसीलिए ज्यादातर शिवालयों में नर्मदेश्वर महादेव आपको देखने को मिलेगा, नर्मदेश्वर महादेव। लेकिन नर्मदा के जल प्रवाह में शिवलिंग बने हुए, अब तो बहुत सारे नर्मदा के तट पर फैक्ट्री बन गए, शिवलिंग बनाने की फैक्ट्री। हमारे एक नर्मदा के तट पर गांव है बकावा, बकावा गांव पूरा गांव शिवलिंग बनाता है, पूरा गांव में घर घर में फैक्ट्री है शिवलिंग बनाने की। 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ का एक शिवलिंग, 10 रुपये तक शिवलिंग, इतने छोटे से छोटे जितना बड़े से बड़ा शिवलिंग वहां निर्माण होते हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो नर्मदा का जल प्रवाह में जो डुबकीकार होते हैं डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद जो हाथ में मिलता है वो लेकर ऊपर आते हैं। 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी 4 डुबकी, एक डुबकी पर पैसा लेते हैं, अंदर जाते हैं और हाथ में जितने पत्थर आए लेकर ऊपर आएंगे और आपको देंगे। इनमें पूरा पूरा दिन भी निकल जाता है। ये शिवलिंग मान्यता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। स्फटिक शिवलिंग, हीरे जैसा चमकदार कांच जैसा एक स्फटिक है, उसको कहते हैं स्फटिक शिवलिंग। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया, इसीलिए विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग पूजा करती है। प्रातः काल मध्याह्न संध्या तीनों समय शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्न। 3 समय आपके घर में जो भगवान है ना, उसके 3 समय दर्शन करो। और घर में 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति ने दर्शन कर लिया पूजा कर ली, नहीं, सबको पूजा करनी चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतं मध्याह्ने सायाह्ने शतानि च सायाह्ने शतानि च। संध्या समय दर्शन करिए तो, स्मरण करिए तो 7 जन्मों के पाप में। और प्रातःकाल मध्याह्न और संध्या तीनों समय उनके लिए महात्म्य गाया, तीनों समय। मेरु कांचन ददानं गवां कोटि शता करोड़ों गायों का दान, मेरु पर्वत पहाड़ जितना सोने का दान, और पंचकोटि तुरंगणा तत्फलं शिवदर्शनं तत्फलं शिवदर्शनम्। इसीलिए लक्ष्मी तीनों समय महादेव का पूजा करते थे। और लक्ष्मी जी जब भगवान महादेव की पूजा करने के लिए बैठते थे, लक्ष्मी जी श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, क्योंकि महादेव की पूजा में श्वेत वस्त्रों की प्रधानता है। दक्ष पुत्री सती ने जब शिव जी का आराधन किया, तब भी सती ने भी श्वेत वस्त्र को धारण किया था। और वास्तव में देखो तो शिवालय की ध्वजा श्वेत है, भले केसरी भगवी चढ़ाओ, इसमें कोई दोष बाधा नहीं है, लेकिन मैं जो कहता हूं, और महादेव के भक्तों को श्वेत वस्त्र की प्रधानता मानी है। मुझे हमारे सन्यासी, हमारे जब गिरिपुरी भारती मुझे बहुत डांटते हैं, अब क्यों भगवे नहीं पहनते, अब क्यों केसरी पहनते हैं। मैं कहता हूं मुझे श्वेत वस्त्र प्रिय, वही भी कॉटन के, रुई में से बने हुए, खादी के। रेशमी वस्त्र पहनने से मानसिकता तामस रहती है, इसलिए ज्यादातर कॉटन वस्त्र पहनने का प्रयास करें, मन की शांति रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा। ये रुई में से बने हुए नहीं, जो पूज्य महात्मा गांधी की खादी कार्यालय कितना कंसेशन दे रहे हैं, कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो भी हम लोग खादी नहीं पहनते। बस वो लोग पहनते हैं जो दिल्ली में बैठते हैं लोग, बाकी तो हम लोग तो पहनते नहीं। इसीलिए 1-2 जोड़े ऐसे रखिए, फंक्शन में जाओ ठीक से टकाटक बनकर जाओ, ठाठ माठ लेकर जाओ। तो विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव की साधना करी, महादेव उनको मिले। भगवान शिव जी ने लक्ष्मी जी को दर्शन जी दिया, और इस समय भगवान महादेव ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी आप कुछ मेरे पास मांगिए आप। तब लक्ष्मी ने क्या कहा पता,
भगवान आपका दर्शन मिल गया, भागने की कोई इच्छा नहीं रहती। सबसे बड़ी भगवान के पास हमारी यही मांग रहती है कि भगवान कभी आपकी झांकी हो जाए, कहीं भगवान आपका दर्शन हो जाए, कहीं न कहीं आपकी अनुभूति हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान महादेव स्वयं आप मेरे सन्मुख हैं, तो मुझे मांगने की कोई इच्छा नहीं भगवान। और मांगता रहता है वो श्रेष्ठ शिव का भक्त भी नहीं। शिव का श्रेष्ठ भक्त है बिन शर्ते शरणागति, मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं। तू जैसे राखे ऐसे हम प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे। भगवान शंकर जी उपमन्यु को मिले थे और उपमन्यु को कहा, उपमन्यु आप कुछ मांगो। उपमन्यु ने कहा मुझे अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं। उपमन्यु ने भगवान महादेव को स्पष्ट कह दिया कि मुझे ऐसी भक्ति चाहिए कि मेरी भक्ति में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, मेरी भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मांगने की कोई दूर दूर तक इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे चाहिए। वो श्रेष्ठ भक्ति है, वो सर्वोत्तम भक्ति है। हम लोग तो भिखारी की तरह जाते हैं। अब क्या मांगने वाले भगवान नहीं जानते। आपको किस वस्तु की आवश्यकता है भगवान को पता नहीं, सब कुछ पता है। इसलिए भगवान के आगे जाकर मौन रहो, बस उनकी शरणागति। तो भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी कुछ तो मांगो आप। नहीं नहीं भगवान बस आपका दर्शन हो गया, कुछ तो मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव जी बस एक वरदान मुझे चाहिए, मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे और मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। विष्णु से चरणों से कभी मैं अलग ना हो, विष्णु का चरण मुनि, विष्णु का सानिध्य मुझे रोज मिले और आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। और वही बात दक्ष पुत्री सती ने वही मांगा। यहाँ विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव के पास मांग रही है और महादेव की पत्नी दक्ष पुत्री सती जब अंतिम श्वास ले रही थी, अंग को शरीर को छोड़ रही थी, तब सती ने क्या मांगा? विष्णु के पास से मांगा, यही मांगा सती मरत। सती मरत हरिसन बरु मांगा। किसके पास वरदान मांगा? हरि के पास, हरि के पास मांगा, सती ने ही मांगा। जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी का चरण मिले, मुझे महादेव का सानिध्य मिले। ये रामचरितमानस की चौपाई। सती मरत हरिसन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तब बार बार महादेव कहने लगे कि लक्ष्मी कुछ तो मांगो मेरे पास से। लक्ष्मी ने कहा नहीं महादेव जी बस मुझे आपकी अविचल भक्ति मिले, मेरी भक्ति कभी विचलित न हो, अविचल भक्ति मिले मुझे, कभी मेरे भक्ति में कोई विक्षेप ना पड़े, मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं, ऐसी भक्ति मुझे चाहिए। तब महादेव ने कहा लक्ष्मी जो मांगते हैं और देते हैं उसको देव कहा जाता है। मेरे पास कोई मांगता नहीं है तो भी उनको मैं देता रहता हूं, इसलिए मैं महादेव हूं। इसलिए आज मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। आपने मेरे पास मांगा नहीं लेकिन देना चाहता हूं। आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं। आज का दिन क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव आज का दिन तो सोमवार है और सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, सोमवार के दिन श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करना, सोमवार के दिन श्वेत नैवेद्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, केसरी युक्त चंदन नहीं, श्वेत चंदन भगवान महादेव को अर्पण करें। रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसरी युक्त चंदन, गंगाजल युक्त चंदन अर्पण कर सकते। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, इनमें बात स्पष्ट कही है। कुमकुम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। हमारे गुजरात में दमन में एक झारखंड के
परम भक्त वासुकीनाथ महादेव का मारवाड़ी है, अग्रवाल है, अनिल अग्रवाल, बहुत बड़ा रहस्य है। उसने स्वयं ने शिवालय निर्माण किया है, जो ओरिजिनल शिवालय, जो यहां नहीं है। शिवालय कैसा होता है? शिवालय प्रवेश द्वार में द्वारपाल होते हैं, अंदर जाओ रंगमंडप में, वहां नंदी महाराज बिराजते हैं, कुर्म बिराजते, गणेश जी बिराजते, हनुमान जी बिराजते, ऊपर माता पार्वती बिराजते, अन्य देवताओं का स्थान अलग रहता है। गर्भगृह में मध्य में भगवान शिव बिराजते हैं। और जब शिवालय निर्माण होता है, जब मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है, तब शिवलिंग को द्वार में से नहीं लिया जाता, शिवलिंग ऊपर से उतरता है और पीठ में स्थापित होता है। ये जो ओरिजिनल शिवालय, यहां तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, उसने ऐसा शिवालय निर्माण किया है, वासुकीनाथ महादेव, जो झारखंड में है ना, वैजनाथ महादेव से दूर वासुकीनाथ महादेव है। वासु की ताल, वासु का नाम का एक किसान था, उसके बारे में बहुत सारी कथा, ये भी कथा मुझे पता है। तो वो अनिल अग्रवाल भगवान महादेव के ऐसे पागल की तरह पूजा करते हैं, अकल्पनीय। भस्मों से, हल्दी से, कुमकुम से, गुलाल से, अबील से, इतनी विविध एक पूजा का खर्च उनका 36,000 रुपया रहता है। ऐसी 2 बार पूजा करता है। मैंने उनको भी समझाने का प्रयास किया था, और एक बार उसके मगज में धुनी लगे तो 1 टैंकर भर के दूध महादेव को चढ़ा दिया, 1 टैंकर भर के दूध चढ़ा दिया। मैं कहता ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने रोकने का प्रयास किया कि नहीं, आपका भाव है, लेकिन भाव पर भी संयम होना चाहिए। हमारा कई भाव प्रकट हो गया तो भाव पर पण आपका संयम होना चाहिए। ये दक्ष महाराज ने उनकी पुत्रियों को कहा था। जब दक्ष महाराज ने श्राप दिया चंद्र को क्षय रोग हुआ, दक्ष महाराज ने श्राप दिया चंद्र महाराज को, क्षय रोग हुआ। तब सत्येश पुत्रियों ने पिता दक्ष को कहा, आपने क्या कर दिया? चंद्र को समझाने के लिए कहा था और श्राप देने के लिए नहीं। तब दक्ष महाराज ने उनके 26 पुत्रियों को कहा, बेटा आज से ध्यान रखना, आवेग में, आवेश में, भावावेश में और क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना। दक्ष महाराज ने उनकी पुत्रियों को समझाया था कि आवेश में, आवेग में और भावावेश में कोई निर्णय नहीं लेना है, और क्रोध में तो गलती से भी कोई निर्णय नहीं लेना है। और दक्ष महाराज ने उनकी पुत्रियों को समझाया था। इसलिए उनमें भी संयम होना चाहिए। संयम नहीं है वो व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी आज का दिन सोमवार है, तो सुनो, सोमवार के दिन किसकी प्रधानता है? लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव सोमवार के दिन तो आपकी प्रधानता है, क्योंकि सोमवार के दिन हम शिव जी की पूजा करते हैं ना। सोमवार विशेष प्रकार से महादेव का आराधन, सोमवार स्वयं शिव जी का स्वरूप है, आपकी पूजा और आपका स्वरूप है सोमवार। तो लक्ष्मी, मैं आज से आपको वचन देता हूं, अभी तक सोमवार मेरा था, लेकिन आज से सोमवार लक्ष्मी जी मैं आपको दे देता हूं, आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा की प्रधानता सोमवार के दिन है। और जो कोई सोमवार के दिन आपकी पूजा करेंगे लक्ष्मी, और कोई ब्रह्म भोजन, बटुक भोजन, बालिका भोजन जो कोई कराएंगे, उनको सुमति और संपत्ति और संतति तीनों प्राप्त होंगे। अब भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी इस पूरे देवलोक में आपकी क्या महिमा है, आपको कैसे पहचानते हैं? तब लक्ष्मी ने कहा, महादेव जी आपको तो पता है ना, सारे देवलोक में मुझे सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। सही लक्ष्मी, आपकी पहचान विष्णु पत्नी लक्ष्मी। महादेव जी, तो आज से मैं आपको वचन देता हूं, आज से इस पूरे भुवन में आपको कोई विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कहेंगे, आज से आपको विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहा जाएगा, क्योंकि महादेव की साधना की है, महादेव की उपासना की है। ये महादेव ने लक्ष्मी जी को कहा है। महाशब्द कहां से लाए लक्ष्मी? महादेव की साधना से लक्ष्मी जी को महाशब्द मिला, वहां से कहते हैं विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। अब लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ बोलना है महादेव जी। महादेव ने कहा, अरे लक्ष्मी जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहती? तब लक्ष्मी जी ने कहा, आज मैं विष्णु पत्नी महालक्ष्मी बोल रही हूं। महादेव सुनिए, मैं आपकी परम भक्त हूं,
भगवान श्री विष्णु जी ने मुझे स्फटिक शिवलिंग दिया, वहां इसकी मैं दिन दिन रात पूजा करती हूँ, आराधन करती हूँ भगवान। लेकिन आज मैं आपके समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। तब महादेव ने कहा, लक्ष्मी कुछ कहो आप। तब लक्ष्मी जी बोली, महादेव जी, जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन आपका दर्शन अर्चन करते, आपका भजन करते, आपका पूजन करते, आपको याद करते, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जायते नात्र संशय, महालक्ष्मी जिन पर कृपा करेगी ये लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। ये महिमा शंकर जी की है। इसलिए स्फटिक शिवलिंग की अद्भुत महिमा है। बाद में सुगंधी शिवलिंग, ऐसे तो बहुत सारे शिवलिंगों की परंपरा मैं बता सकता हूँ। सुगंधी शिवलिंग, चंदन किसका अष्टगंध मिश्रित करे सुंदर एक शिवलिंग बनाओ। पुष्पलिंग, पुष्पों एकत्र करके सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करो, उसको पुष्पलिंग कहा गया है। 5 पांडव जब यात्रा में निकले थे तब माता कुंती को इतना नियम, कठिन नियम था, जब तक शिवलिंग का दर्शन न करे वहां तक मुख में पानी नहीं रखती थी। तो कभी कभी 3 दिन 4-4 5-5 दिन बीत जाते थे और माता कुंती कहती थी कि बेटा भीम, कहीं तो देख दूर दूर, कहीं तो मिल जाएगा शिवलिंग और मैं दर्शन कर लूं और पानी पी लूं। बेटा देख तो सही। भीम दूर दूर जाता था, निराश होकर आता था, मां को कहीं पर शिवलिंग नहीं है, ये तो जंगल है। बेटा और दूर जा, कहीं तो मिल जाएगा शिवलिंग, मुझे दर्शन करना और मैं पानी पी लूं। तब भीम शरारती था। भीम जंगल में से बहुत सारे पुष्प लाकर एकत्र करके सुंदर शिवलिंग बनाते थे और सुंदर नीचे फूलों की पीठ बनाते थे, जैसे ताजी ताजी कोई पूजा करके गई। तब मां को पकड़कर लाता था भीम, मां कुंती चल सुंदर महादेव का शिवलिंग, इतनी सुंदर पुष्पों से किसी ने पूजा की है, भगवान का सुंदर इतना सुंदर श्रृंगार किया है पुष्पों का। मां को लेकर आते हैं और मां कुंती दर्शन कर लेती है, पानी पी लेती है। तब भीम क्षमा मांगता है, मां मैं क्षमा चाहता हूँ, इन मैंने शरारत की है तुझे पानी पिलाने के लिए, यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, तो मैंने फूलों का एक आकार बनाया था शिवलिंग और तूने दर्शन करके पानी पी लिया। देख मां इसमें कोई शिवलिंग नहीं है। और भीम ने फूलों को हटाया, उनमें से शिवलिंग प्रकट हो गया, उसको फूलनाथ कहा गया है। उसको फूलनाथ कहते, फूलनाथ महादेव, फूलों में से प्रकट हुआ फूलनाथ महादेव। ऐसे तो बहुत सारी कथा है। पुष्पलिंग की महिमा गई, गुधुम लिंग, धन धान्य के आटे में से बनता है शिवलिंग, उसका भी एक महिमा है। पारद शिवलिंग, पारा में से कुछ लिंग बनाए जाते हैं। मरकुरी में कोई वस्तु मिश्रित करके पारा को बांधा जाता है, उनमें से शिवलिंग बना, उसको कहते हैं पारदलिंग। पारदलिंग की पूजा का अधिकार सबको नहीं, बहुत कम लोग पारदलिंग की पूजा कर सकते हैं। योगी महापुरुषों के लिए पारदलिंग है, सबके लिए पारदलिंग नहीं है। और पाद को स्पर्श करके कुछ खाना भी नहीं, जो पारो पॉइजन है। पारा का शिवलिंग पॉइजन है, कभी उसको स्पर्श करके कुछ नहीं। उसको चढ़ाया हुआ जल गलती से भी मुख में नहीं रखना है, उसकी पूजा परंपरा एक अलग है। और पारा को चढ़ाया हुआ जल ये कोई वृक्ष के मूल में भी नहीं रखना चाहिए। कोई तुलसी, कोई वृक्ष के मूल, पारा पॉइजन, वृक्ष सूख जाएगा। और दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए, कोई भी देवी देवताओं को स्नान कराया हुआ जल कभी तुलसी को नहीं अर्पण करना चाहिए, कभी कोई वृक्ष को नहीं। दूध, दही, पंचामृत, अबील, गुलाल, कंकु, सुगंधित द्रव्य, सब कुछ वृक्ष के लिए जहर है। इसलिए बहुत लोग गलती करते हैं और हमारे लोग भी कह देते हैं ये जाओ तुलसी के गमले में अर्पण कर दो। अरे तुलसी के गमले में नहीं अर्पण कर सकते, तुलसी वन चले जाएगी। ये पॉइजन उनके लिए जहर है। ऐसे स्थानों पर उसका विसर्जन करना चाहिए जहां पग तलने आए। जहां पानी में मछली है वहां भी नहीं, क्योंकि मछली भी मर जाएगी। ये छोटी छोटी बातें बहुत लोग कुछ भी नहीं जानते, बस देखा देखी करते रहते हैं। पारलिंग की महिमा, बालू का शिवलिंग, रेत में से बनते उसको बालू का शिवलिंग कहा। रसलिंग की महिमा गाय, सुवर्ण शिवलिंग की, रजतलिंग, ताम्रलिंग, रत्नलिंग, दीपलिंग, ज्योतिलिंग। घर में दीप जलाते वो भी एक शिवलिंग है। दीप ज्योति धनार्दन, वो साक्षात शिव है। कहीं भी शिवलिंग मूर्ति न हो शंकर भगवान की, दीप प्रज्वलित किया वो साक्षात शिव है, वो शिव जी का दर्शन है। कहीं कहीं भी शिव जी का चित्र, शिव जी की प्रतिमा, शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग ना मिले तो दीप ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, उनको ज्योतिलिंग कहा है। ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं, उसको ज्योति की महिमा है। हम कहीं भी दीप प्रागट्य दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते समय यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कहीं भी दीप कोई कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो दीप प्रज्वलित करते समय
बोला जाए। दीप ज्योतिर्परब्रह्म, ये परब्रह्म है, दीप ज्योति साक्षात शिव है। दीप ज्योतिर्जना, उसको अग्निलिंग भी कहते हैं। इस लिंग की बहुत सारी महिमा है। दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको चलित शिवलिंग कहते हैं। आप क्या छोटे से मंदिर में जो भगवान महादेव का लिंग स्वरूप रखते हैं उनका नाम है चलित शिवलिंग। उसके सामने बैठकर पूजा कर सकते हैं। और घर में शिवलिंग है तो उसका भी बहुत सारी महिमा। अंगुष्ठ के नाप का होना चाहिए, 4 अंगुली के नाप का होना चाहिए। बड़ा है तो उसकी रोज पूजा भी करनी चाहिए। और घर में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए घर में शिवलिंग रख सकते। प्रश्न हुआ कि 2 रख सकते, 3 रख सकते हैं। आपके मंदिर में जितने जगह है इतने शिवलिंग रख सकते हैं। छोटा सा मंदिर और शिवलिंगों की संख्या बढ़ जाए, नहीं। 1 2 3 4 उसका कोई भेद नहीं है। और आपके घर के मंदिर में भगवान कम होना चाहिए। कहीं लोगों के घर में जाते तो इतने भगवान होते हैं, पूरा मंदिर भगवान से भर गया है। जहां जाते वहां से भगवान को पकड़ कर लाते, बैठते बैठते बैठते, इतने भगवान एक दूसरे को टेका देकर बैठे। टेका वाली सरकार, एक ने अपना टेका ले लिया तो पूरी सरकार गड़बड़। ऐसा मंदिर, ऐसे कितने भगवान ऐसा नहीं। हमारी सनातनी परंपरा में 5 बस, 5 के कोई भी रूप, शंकर पार्वती और गणेश, भगवान विष्णु, प्रत्यक्ष सूर्य नारायण। जी आपको कोई मन में है तो विराज सकते, लेकिन घर में ज्यादा भगवान भी नहीं रखना है। इतने भगवान को कैसे संभालोगे आप? इसलिए ये मंदिरों की परंपरा है। और मंदिर नीचे होना चाहिए। कई लोगों के घर में मंदिर लटकाता हुआ मंदिर है। लटकता हुआ मंदिर नहीं, घर के सभी भी जहां तक लटकते रहते हैं। इसलिए मंदिर का स्थान कैसे, और भगवान को आपका पूरा घर नहीं चाहिए, थोड़ा कोना चाहिए, ईशान कोने में भगवान को बिठा दीजिए जहाँ सही स्थान है। कहीं लोग दादरा के नीचे बिठाते हैं भगवान को, दादर है ना, सीढ़ी के नीचे, ऐसा कभी नहीं। उनका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। आत्मलिंग की महिमा कही और भूमंडल लिंग की महिमा कही, सूरा भूमंडल। और एक लिंग है पार्थेश्वर शिवलिंग, जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं। ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रियों को लाल मिट्टी में से, वैश्यों को पीली मिट्टी में से, शूद्र को काली मिट्टी में से। इसमें नहीं जाते हुए कोई भी पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर कचरा काकरा दूर करके शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर एक शिवलिंग बनाओ, नीचे सुंदर पीठ बनाओ, भगवान का आह्वान करो, उसकी सुंदर पूजा करो। पूजा करने के प्रार्थना परिक्रमा वंदना करके शिवलिंग का विसर्जन करिए। कहीं तालाब में, कहीं जल में, कहीं वृक्ष के नीचे, किसी का पैर न पड़े, कहीं कोई अपमानित न करे, ऐसे स्थान पर। ऐसे पार्थेश्वर महादेव की पूजा की शिव पुराण ग्रंथ में बहुत सारे महिमा है। जो नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं उसकी कभी अपमृत्यु नहीं होती। मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं, भगवान राम जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, राम जी के पिता दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, सबने, सभी ऋषियों ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। इसलिए कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा की कोई महिमा है। मैंने इस महाशिवरात्रि निमित्त पूरे 9 दिन पार्थेश्वर महादेव पर बहुत सारे मैंने कथा की थी। बहुत सारी पार्थेश्वर 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 पूरे 9 दिन के लिए। इन पर मैंने बहुत बार, क्योंकि बहुत बड़ा चरित्र रहता है भगवान का, इसलिए जो कोई मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते उसके लिए कहा अपमृत्युहरं काल मृत्योर्श्रापी विनाशनम। अपमृत्युहरम, अकाल मृत्युहरम। और किसी ने श्राप दिया है तो श्राप में से मुक्त हो सकते हैं। दक्ष महाराज ने श्राप दिया चंद्र को, तो ब्रह्मा जी ने चंद्र को कहा, चंद्र प्रभास तीर्थ में जाकर आप मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके आप पूजा करो। और मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके चंद्र महाराज ने पूजा की, क्षय रोग में से मुक्त हुआ। हम सबको ज्योतिर्लिंग मिला। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, ये पार्थिव शिवलिंग का ही एक प्रागट्य है। ये ज्योतिर्लिंग हमारा प्रथम। इसीलिए किसी ने श्राप दिया है तो श्राप में से भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा से मुक्त हो सकते हैं।
और कहा कलत्र, कलत्र मतलब योग्य पत्नी, मधुर भाषिणी, अभार्यो लभते भार्या सुशलाम च पतिव्रताम। ऐसी पत्नी मिलेगी जो पत्नी पति व्रता हो, मधुर भाषिणी हो। अभार्यो मतलब कुंवारो, अभार्यो लभते भार्या। योग्य पत्नी के लिए कोई, ये दरेक युवा शिव की पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारी बहनों योग्य वर के लिए शिव की पूजा करते हैं, तो योग्य पत्नी के लिए पुरुषों को भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए शिव सब कुछ देता है। सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा, धन धान्य प्रदं द्विजा। इसलिए प्रातःकाल महादेव का पूजन करना विधि कर्म हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल शिव का पूजन नहीं करते ये प्रकृति का ऋणी है। प्रकृति हम सबको जीवन देती है, ये प्रकृति हमारा जीवन है। इसीलिए आज हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्लास्टिक जलाते जहां तहां, कितना गंदवाड़ पैदा करते, वृक्ष को काट रहे हैं, सीमेंट कंकरीट का जंगल बन रहा है, कितनी प्रकृति का छेड़छाड़। यहाँ कचरा जलाया था, 3 दिन 4 दिन जलता रहा। यहाँ हम जा रहे थे तो मुझे मुकुल भैया ने कहा बापू ये कचरा जल रहा है। 4 दिन तक कितना धुआं, 4 दिन लगातार है? क्या मेरा भारत महान, ट्रक के पीछे मेरा भारत महान है? ट्रक के पीछे लगते हैं मेरा भारत महान। और तीनों पटरी पर ट्रक चलता है, चारों पटरी पर ट्रक चलता है, छोटी गाड़ी को जाने की कोई जगह नहीं, और मेरा भारत महान। हमें एक बार अमेरिका के कोई शहर में कथा कर रहा था, और एक जजमान के घर मेरा निवास स्थान था। जजमान भी इतना सामर्थ्यवान था, उसके जेट विमान अपने घर के थे। मुझे कथा पूर्ण होने के घूमने के लिए ले जाता, इतना सक्षम जजमान। उसके घर में रहता था। एक बार हम यज्ञ कर रहे थे बाहर, और किसी ने दरवाजा खोला, थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया, घर में थोड़ा सा धुआं चला गया, और वहां लग गया पुलिस स्टेशन में, वहां आवाज लग गई। इसी समय बड़े बड़े पानी के टैंकर आ गए, कितनी पुलिस आ गए, कितना तामझाम हो गया। तो क्या हुआ? तो कुछ ना, यज्ञ कर रहे, थोड़ा सा धुआं अंदर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। $700 का दंड करके चले गए। $700 अब दे दीजिए। और कुछ कहा ही नहीं, $700 पकड़ा दिया, ले लिया, गया। दूसरे दिन फिर से इस समय फोन किया, आज क्यों यज्ञ नहीं किया? दूसरे दिन ऐसे समय पर रोना। ये व्यवस्था है। हर अफसोस की बात है, हमारे पढ़े लिखे लड़का लड़कियां हमारे देश को छोड़कर जा रहे हैं विदेश में। क्यों जा रहे हैं? अफसोस की बात है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अव्यवस्था है। ये तो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। और मैं 2009 में काशी में कथा गाने के लिए गया था। काशी विश्वनाथ हमारा 40 फुट में काशी था। 2009 में हमारा काशी विश्वनाथ 40 फुट में था, आज 400 फुट में हमारा काशी विश्वनाथ है। ये कोई तो कर रहा है ना, कोई तो कर रहा है ना। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन कोई तो कर रहा है, कुछ तो हो रहा है। इसलिए प्रकृति के ऋणों में से मुक्त होने के लिए विधि कर्म प्रातः विधि कर्म ज्ञेयम्। जो प्रातःकाल शिव को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। जब मध्याह्न भगवान शिव को याद करते तो मध्याह्नं कामिकं तथा। मध्याह्न भगवान शिव को याद करने से कामना की पूर्ति होती। ये श्लोक सभी शिव प्रण के हैं। मैं मध्यस्थी हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा तो पढ़ा, जो मैंने आचार्यों के चरणों में बैठकर सीखा, मैंने जो पाया, ये जो कुछ है भगवान महर्षि वेदव्यास का प्रसाद है। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, सिर्फ मैं आपको सुनाने वाला हूं। इसलिए कोई कथाकार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी कथा को पकड़े तो भगवान आपके पकड़ में आ जाएगा। कथाकार को क्यों पकड़ रहे हैं? उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, वो तो वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए मध्याह्न कामिकम और सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयम्। संध्या समय शिव को याद करने से शिव जी शांति का दान करते हैं, और शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिलनी और मिलने वाली भी नहीं। इसलिए जिनको शांति चाहिए वो शिव जी का भजन करें। शांति का दान करने वाला शिव है। इसलिए संध्या समय और जीवन की संध्या मंगलमय बनानी है तो
तो संध्या समय कोई भी स्थिति में, पवित्र अपवित्र अवस्था कभी भी कहीं भी हो, संध्या के समय विशेष प्रकार से महादेव को याद करो। ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी आप हो, लेकिन संध्या समय कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई संध्या के समय शिव को याद करने से जीवन की संध्या मंगलमय होगी। जीवन की संध्या का नाम क्या है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर, आज नहीं तो कल आने वाला है समय। इस समय में आपको सुखरूप रहना चाहते तो संध्या का देव शंकर है। भले प्रातःकाल महादेव का पूजन न हो सके, मध्याह्न महादेव का पूजन न हो सके, लेकिन संध्या कभी भूलनी नहीं चाहिए। संध्या धीरे 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 सूर्यास्त हो जाएगा, अंधकार का प्रारंभ होगा। अंधकार में क्या आवश्यकता होगी? ज्योति की। ज्योति क्या देती? प्रकाश। इसलिए वे वृद्ध हो गए, जर्जरित हो गए, बाद में क्या होगा? आंख बंद होते ही अंधकार होगा। अंधकार में कौन प्रकाश देने वाला है? भगवान शिव। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जलाए रे, शिव नाम है ऐसा प्यारा, मन की ज्योति जलाए रे, मन की ज्योति जलाए रे। अस्तटी में कोई शिव कथा कर, शिव कथा करते ना, मुझे उन पर तरस आती है। उनका कोई संशोधन नहीं है। मैं सबको सुनता हूं तो मुझे उन पर बहुत दया आती है। क्यों मार्केट का लाभ ले रहे हैं? अभ्यास तो करो। मेरे जीवन का ही साक्षी है राजेंद्र शर्मा। मुझे जब कथा नहीं होती थी ना, मानसून बारिश के दिनों में, तो मुझे हरिद्वार छोड़ने के लिए आते थे और मैं अकेला रहता था, आश्रम की रोटी खाता था, आश्रम में रहता था कई साल तक दिन रात मैंने संशोधन किया है। आपके समक्ष जो मैं सब कुछ कहता हूं, 30 साल की ये मेरी मेहनत है, मेरा पुरुषार्थ है। पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। कथा शोधक होना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग आते, कुछ भी आता पता नहीं। लिखा है शिव महापुराण कथा, लेकिन शिव महापुराण कथा का एक श्लोक भी नहीं आता। और दिल से कहता हूं, भगवान महादेव तोटके का प्रयोग करने का देव नहीं है। ये तोटका शास्त्र नहीं है, ये सभी पुराणों में राजा है। शिव महापुराणम तिलकम खलु सत पुराण, ये शिव महापुराण है। ये तोटके के लिए शिव महापुराण नहीं है। वक्ता श्रोता को गुमराह करें, ये वक्ता अपराधी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गहन विषय, विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, कोई सरल ग्रंथ नहीं है। इसमें हिस्टोरिकल कथा बहुत कम मात्रा में है, इसमें सांसारिक कथा नहिवत है। पूजा अर्चन साधना, इनमें बहुत सारी महिमा है। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यानंद गिरिजी महाराज बहुत हृदय से आदर करते हैं। तालियों के द्वारा हम प्रणाम करते हैं आपका बहुत हृदय से। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासभा भारत, बहुत हृदय से हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत तालियों के साथ हम आदर करते हैं आपका। आप थोड़ी देर तक बैठेंगे स्वामी जी, थोड़ी देर तक आप कथा श्रवण करेंगे। अच्छा तो बैठिए। बहुत हृदय से तालियों के द्वारा। ताली पढ़ने में कंजूस है क्यों? ताली सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ताली पढ़ने से प्रसन्नता भी मिलती है, आरोग्य भी मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, इसीलिए ताली पढ़ते हैं। ताली की एक बहुत बड़ा, ताली का विज्ञान नहीं, एक मनोविज्ञान है, एक महाविज्ञान ताली। इसलिए संध्या समय कभी शिव जी को नहीं भूलना आपको, क्योंकि जीवन की संध्या मंगलमय बनानी है तो। और जीवन की संध्या तो हर व्यक्ति में आने वाले हैं। जर्जरित तो होने वाला है, आज नहीं तो कल धीरे 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 जर्जरित होने वाला है। एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 धीरे। और एक बात कहो दिल से, जो महादेव की साधना हृदय से दिल लगाकर अपनी चेतना को संपूर्ण जोड़ देता है, उसके जीवन में कोई वृद्धावस्था भी नहीं आती। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या है? वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने,
दुनिया में कोई देवता कर्मों के बंधन में से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन इस शिव के शरण में पहुंच गया, महादेव जी कर्म के बंधनों में से मुक्त कर सकते हैं। ये शिव है। इसलिए जिनको महादेव की भक्ति मिलने, समझो उसका बेड़ा पार हो गया, वो धन्य हो गया। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी भगवान महादेव की पूजा विधि विधान, उसकी फलश्रुति का वर्णन भी है, लेकिन ये छोटा सा पाठ है जो ब्रह्मा ने नारद जी को समझाया। पुष्प पूजा में ऐसे ऐसे पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पाठ, उसको कभी प्रधान नहीं बनाना चाहिए। अभिषेक का थोड़ा सा पाठ है, उसका 3 नाम है, धारा पूजा, पुष्प पूजा और धन पूजा। कैसे धन धान्य शिव जी को चढ़ाने से क्या फल मिलेगा, कैसे पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलेगा, कैसी धारा करने से क्या फल मिलेगा, ये पूरी फल श्रुति है। ये पुष्प चढ़ाओ, ये पुष्प चढ़ाओ, ये पुष्प चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, उसकी धारा करो, उसकी धारा करो, उसकी धारा, ये धान्य चढ़ाओ, ये धान्य चढ़ाओ, ये धान्य चढ़ाओ। इसमें 3 प्रकार की भगवान भक्ति है और इनमें फल श्रुति कही है। और बाद में क्या कहा पता, ब्रह्मा जी ने ये बोलना चाहे श्रोताओं के सामने, ये चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये चढ़ाने से ये फल मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये भी नारद जी को कह दिया, नारद जी ये सभी फल मिलेगा, लेकिन कर्म का फल पहला मिलेगा। जो कर्म किया है उसका फल पहले मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी बोल रहे हैं, शिव महापुराण ग्रंथ कहता है, कहती है नहीं, शिव महापुराण कहती है नहीं, कहता है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग भवेत्। वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका फल पहला मिलेगा। एक कलयुग की महानता है, कलयुग की श्रेष्ठता है। लेकिन ये श्लोक श्रोताओं को नहीं सुनाते, और श्रोताओं को लालची बनाना वक्ता का अपराध है। कभी कथा सुनने वाला लालची नहीं बनने चाहिए। ऐसी भक्ति श्रोताओं को मिलनी चाहिए, बिन शर्त शरणागति। व्यभिचारणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारणी भक्ति मिलनी चाहिए, सद्भक्ति मिलनी चाहिए। जिन भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं, अरे मोक्ष और मुक्ति भी दूर रहे, ऐसी भक्ति श्रोताओं को मिलनी चाहिए। इसलिए भगवान बोले एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग भवेत्। कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा। फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए कर्म करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। यही बात कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। ये रामचरित मानस तुलसी। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आपने जाना कि गुरुजी ने बताया कि हर इंसान को पृथ्वी में कर्म करना पड़ता है। कर्म से, बंधन से कोई नहीं छूट सकता, लेकिन जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक शिव जी ही हैं जो सभी बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए जो भी शिव जी की भक्ति करता है वो किसी भी संकट में नहीं पड़ता है और हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव। और ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव।